जय हिंद। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू चैनल। दोस्तों, आज का ये वीडियो मेरे उन दोस्तों के लिए काफ़ी खास होने वाला है जो 8वीं पास हैं, जिन्होंने 10th किया हुआ है, जो 12 पास हैं, जो एक सिंपल ग्रेजुएट हैं, या फिर वो बीकॉम हैं, एमकॉम हैं, उन्होंने बीएड किया हुआ है, आईटीआई की सर्टिफिकेट आपके पास है, एंड पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो इन सभी मेरे दोस्तों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड खास होने वाला है, बिकॉज आज का जो वैकेंसी है ये DSSB की तरफ से आया है। जी हाँ, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये वैकेंसी आई है। ये मल्टीपल वैकेंसी है, मल्टीपल पोस्टों के लिए वैकेंसी है, वेरियस पोस्टें हैं इसमें, और हर एक पोस्ट में जो एज का कैलकुलेशन है वो अलग है, उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग है ना, उसके लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो एग्ज़ाम पैटर्न अलग है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों DSSB के इसी नोटिफिकेशन पे, इसी एडवर्टाइजमेंट पे बात करूंगा। आपको इस एडवर्टाइजमेंट या नोटिफिकेशन का जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सारी बातें आपको बताऊंगा जो आपको जाननी चाहिए बिफोर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक किया कीजिएगा, शेयर किया कीजिएगा। एंड दोस्तों, इस नोटिफिकेशन का जो PDF लिंक है और इसका जो अप्लाई लिंक है सारे पोस्टों के लिए, वो मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा। आप वहाँ पे जाइएगा, वहाँ पे जाके पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िएगा, फिर अप्लाई कीजिएगा। वैसे ही दोस्तों, अगर आपको इस नोटिफिकेशन पे कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हूँ आपको रिप्लाई देने के लिए। तो दोस्तों, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं और DSSB के इस नोटिफिकेशन पे, इस एडवर्टाइजमेंट पे कंप्लीट जानते हैं, डिटेल में जानते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सब जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, DSSB के बारे में आपको पता ही होगा, दिल्ली सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, जिसको दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड भी बोलते हैं, की तरफ से मल्टीपल पोस्टों के लिए या वेरियस पोस्टों के लिए एडवर्टाइजमेंट आया है। ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये 07/22 के थ्रू ये वेरियस पोस्टें आई हैं। DSSB बहुत सारी अलग अलग जो दिल्ली गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट है या दिल्ली सरकार का जो विभाग है उसके लिए ये आपका वो अपॉइंटमेंट और सिलेक्शन करता है। तो इसमें जो पोस्टें हैं, सबसे पहले अगर मैं पोस्ट बताऊं आपको, जैसा कि एज यू नो मैंने आपको बताया कि वेरियस पोस्टें हैं, तो इसमें मैनेजर हैं, डेप्यूटी मैनेजर हैं। ये जो मैनेजर और डेप्यूटी मैनेजर हैं ये DTC में हैं। वैसे ही जूनियर लेबर वेलफेयर ऑफिसर का इसमें पोस्ट है, वो भी DTC का ही है। उसके बाद असिस्टेंट स्टोर कीपर का है, स्टोर अटेंडेंट का है, अकाउंटेंट का है ना। वैसे ही टेलर मास्टर का भी इसमें पोस्ट है, पब्लिकेशन असिस्टेंट का है, TGT है एंड PGT है। TGT का मतलब होता है 10th ग्रेजुएट टीचर, एंड PGT का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो अगर आपने BEd किया हुआ है, अगर आपने ITI किया हुआ है, अगर आप MCOM है, BCom है, अगर आप CA हैं, है ना, आपने अगर CA किया हुआ है, आप एक सिंपल ग्रेजुएट भी हैं, आप अगर 8वीं पास हैं, 10th पास हैं, सिर्फ अगर आप 12 पास हैं, तो आप सभी के लिए ये इसमें वैकेंसी है, और आप सभी इसमें कोई ना कोई एक वैकेंसी आप फिल कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर सबसे पहले अगर इसके एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करूं, तो जो स्टार्ट डेट है वो 28 जुलाई 2022 से ही ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसके एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 27 अगस्त 2022 है। तो एक महीने का टाइम है, 27 अगस्त 2022 तक आप इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फिल करना है वो ऑनलाइन ही करना है, एंड जो एग्ज़ाम होगा वो CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। वैसे दोस्तों, अगर इसमें सबसे पहले अगर इसके एज की बात कर लेता हूं, तो एज यू नो कि वेरियस पोस्टें हैं, मल्टीपल पोस्टें हैं, तो सबके लिए जो एज है वो भी अलग अलग है। लाइक अगर मैं मैनेजर और डिप्यूटी मैनेजर की बात करूं, तो जो मैनेजर और डिप्यूटी मैनेजर हैं उनके लिए जो एज है वो अप टू 35 ईयर्स होना चाहिए। 35 ईयर्स से मैक्सिमम आपका एज नहीं होना चाहिए। वैसे दोस्तों, अगर जूनियर लेबर वेलफेयर ऑफिसर की बात करूं, तो इसके लिए आपकी एज 18 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। वैसे दोस्तों, असिस्टेंट स्टोर कीपर और स्टोर अटेंडेंट की बात करूं, तो इसके लिए आपकी एज 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। वैसे दोस्तों, अगर इसके अकाउंटेंट की बात करूं, तो अकाउंटेंट में है कि अप टू 52 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। तो जो 52 ईयर्स तक के भी हैं तो उनको ये वो एलिजिबल हैं ये फॉर्म फिल करने के लिए। वैसे दोस्तों, जो टेलर मास्टर है
अगर आपको कपड़ा सिलना आता है, कपड़ा के सिलाई कटाई बुनाई आती है, तो आप टेलर मास्टर के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। और टेलर मास्टर के लिए जो एज है वो अप टू 35 ईयर्स है, आपकी एज 35 ईयर्स तक होनी चाहिए। वैसे दोस्तों अगर पब्लिकेशन असिस्टेंट की बात करूं तो ये 18 से 27 साल के बीच इनकी एज होनी चाहिए। जो टीजीटी हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, इनकी एज अप टू 30 ईयर्स होनी चाहिए, 30 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। जो पीजीटी है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, उसमें आपकी एज अप टू 36 ईयर्स होनी चाहिए, 36 ईयर्स बिलो आपकी एज होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, अलग अलग पोस्टें हैं और इन सारी पोस्टों के लिए अलग अलग एज कैटेगरी है। चलिए दोस्तों, अगर इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि इन सारी पोस्टों के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है DSSS की तरफ से। तो जो मैनेजर एंड डेप्यूटी मैनेजर हैं, इसके लिए आप एक सीए होने चाहिए। जी हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने कर रखा है फ्रॉम ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अगर आपने सीए किया हुआ है तो आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। या अगर आपने MCOM किया हुआ है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या BCom है और उसके बाद अगर आपका एक्सपीरियंस है तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको फॉर्म फिल करने से पहले, आप सभी मेरे दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि फॉर्म फिल करने से पहले आप नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू होइएगा, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा। बिकॉज ये जो नोटिफिकेशन है काफ़ी लेंथी है, काफ़ी बड़ा है और हर एक पोस्ट के लिए उसकी कैटेगरी, इधर वो एज का कैटेगरी हो, उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन का हो, एक्सपीरियंस का हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िएगा, फिर फॉर्म फिल कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जूनियर लेबर वेलफेयर ऑफिसर की बात करूं तो इसके लिए आप एक 12 पास होने चाहिए, आप सीनियर सेकेंडरी स्कूल पास होने चाहिए या 10+2 पास होने चाहिए। वैसे दोस्तों, जो असिस्टेंट स्टोर कीपर हैं और स्टोर अटेंडेंट की अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आप एक 10th पास होने चाहिए। और जो आपके पास प्रिफरेबल है या डिजायरेबल है कि अगर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ट्रेड में अगर आपने ITI किया हुआ है तो उनको प्रेफर किया जाएगा, वो डिजायरेबल है, उनको प्रेफरेंस मिलेगा इसमें। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। अब वैसे दोस्तों, जो अकाउंटेंट हैं, अकाउंटेंट एक अगर आपने ग्रेजुएट किया हुआ है, अगर आप एक सिंपल ग्रेजुएट हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, इधर वो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, तो आप एलिजिबल हैं अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करने के लिए। वैसे दोस्तों, जो टेलर मास्टर है, टेलर मास्टर के लिए आप एक 8वीं पास होने चाहिए। जी हाँ, मिडिल स्कूल पास आप होने चाहिए। वैसे दोस्तों, अगर पब्लिकेशन असिस्टेंट की बात करूं तो जो पब्लिकेशन असिस्टेंट हैं ये बैचलर होने चाहिए या ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर उन्होंने जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया हुआ है या बैचलर की डिग्री उनके पास है तो वो पब्लिकेशन असिस्टेंट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। वैसे ही दोस्तों, जो TGT हैं, TGT के लिए वो एक ग्रेजुएट होने चाहिए और ग्रेजुएशन के साथ उनका BEd भी होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। वैसे ही जो PGT हैं, PGT के लिए ये एक पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ। अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेता हूँ तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें ये 3 या 4 फेज में ये कंप्लीट होता है। सिलेक्शन प्रोसेस में जो पहला है, सबसे पहला, वो आपका एक रिटन एग्जाम होगा जो कि CBT होगा। ये जो रिटन एग्जाम होगा ये 1 टायर होगा किसी पोस्ट के लिए, या किसी पोस्ट पे 2 टायर का भी एग्जाम है। तो बहुत सारी पोस्टें हैं जिसमें जो मैक्सिमम पोस्टें हैं वो 1 टायर एग्जाम के लिए हैं, एंड जो कुछ पोस्टें हैं वो 2 टायर एग्जाम का है। जो 1 टायर एग्जाम है और जो 2 टायर एग्जाम है, अगर वो आप क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, है ना। उसके बाद फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा या फिर ड्राइविंग टेस्ट होगा, वेर एवर एप्लीकेबल, वो जिस भी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है वो ये सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनेगा और मेरिट लिस्ट के बाद आपको कॉल किया जाएगा। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों, अगर इसके एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेता हूँ तो जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 100 रुपीज़ है। पर जो विमेन कैंडिडेट हैं, जो SC/ST कैंडिडेट हैं, जो PWD कैंडिडेट हैं एंड जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, वो नील है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ूँ। अगर इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लूँ तो जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 टायर या 2 टायर में ये कंप्लीट होगा जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होगा और कंप्यूटर बेस्ड होगा, CBT होगा। इसमें आपसे जो पूछा जाएगा वो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाएगा,
न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पूछा जाएगा या अरिथमेटिक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन का लैंग्वेज पूछा जाएगा। तो टोटल ये 5 सेक्शन में डिवाइड होगा या 5 पार्ट में ये पेपर डिवाइड होगा और जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा ये किसी पेपर में 200 क्वेश्चन होगा या किसी में 300 क्वेश्चन होगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। सबसे बड़ी बात है कि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, तो ये चीज़ आप जब भी आप एग्जाम देने जाइए तो अटेम्प्ट लेने से बचिएगा क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे लास्ट में अगर लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर इसके सैलरी की बात करूँ दोस्तों, तो जो सैलरी है ये सैलरी काफ़ी हैंडसम सैलरी है। इधर वो जो भी पोस्टें हैं, लाइक अगर मैं मैनेजर सीनियर मैनेजर की बात करूं तो ये जो मैनेजर की पोस्टें हैं ये ग्रेड पे 4800 ग्रेड पे में आती हैं। जो टीजीटी की जो पीजीटी की पोस्टें हैं ये भी 4800 में के ग्रेड पे में आती हैं, जो कि अभी एज पर 7CPC लेवल 8 जिसको बोलते हैं। वैसे ही जो डिप्टी मैनेजर हैं एंड जो टीजीटी के टीचर हैं वो लेवल 7 में आते हैं एज पर 7CPC। जो टेलर मास्टर हैं वो लेवल 2 में आते हैं एंड सो ऑन। वैसे ही तो जो भी अगर सैलरी की बात करूँ तो सैलरी काफ़ी हैंडसम होती है। तो दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट एंड जो मोटी मोटी चीज़ें थी DSSB के इस नोटिफिकेशन में वो सब मैंने आपको बताया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा। वैसे अगर आपको इस नोटिफिकेशन में कुछ भी कन्फ्यूजन हो या कुछ समझ में नहीं आया हो, अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे कमेंट कीजिए। इसके बारे में जो भी जानकारी है वो मैं आपको तक बताऊंगा, आपको शेयर करूंगा। एंड दोस्तों जो भी मेरे दोस्त जो ITI जो जिन्होंने कर रखा है, जो 8th पास हैं, जो 10th पास हैं, जो 12th पास हैं एंड जिन्होंने BEd किया हुआ है, BCom हैं, जो CA हैं, उन सभी दोस्तों के लिए ये जो अपॉर्चुनिटी है काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों मैं तो यही आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको ये फॉर्म ज़रूर फिल करना चाहिए और आपको फाइट करना चाहिए और आपको एक जो पोस्ट है वो आपको ले लेना चाहिए। तो दोस्तों आप सभी तैयारी कीजिए और आप सभी को ये फॉर्म फिल करना चाहिए। एंड आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड मिलता हूँ आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।